Hello, everyone. A very good morning, good afternoon, good evening, whatever the time it is. I'm Lavanya, and you're watching the Lavanya Tube. So, first of all, a very congratulations to all of you because if you're watching this video, तो इसका मतलब ये है कि that you have been selected as a cabin crew in your dream airline. So, the topic of today's video will be that what are the things that you need to carry with yourselves, how to do the packing for the cabin crew grade training, and आपकी जो भी ट्रेनिंग होगी आई फ्लाई पे या किसी भी एयरलाइन में ट्रेनिंग डेज में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि आप कितना केजी अपने साथ कैरी कर सकते हैं, कितने बैग्स लेके जा सकते हैं, ठीक है, जो आपका हैंड बैग होगा उसका क्या वेट होना चाहिए, एवरीथिंग 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 इन दिस शॉर्ट वीडियो. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल. हेलो. सो let's start. So I've got my joining dates, that's on 17th, and I got a call from HR and everything, my medical status that I've already shared with all of you guys, and I've made a proper detailed video of what is the after selection process and blah 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 that you can definitely go and watch into my cabin crew playlist. So right now I'll be having my flight from Lucknow to Delhi on 15th of November. 15 नवंबर को मेरी लखनऊ से दिल्ली की फ़्लाइट है और अभी तक टिकट्स नहीं आए हैं, बट हाँ देयर आर फ्यू गर्ल्स जिनका 17 को ही ज्वाइनिंग है बट उनकी टिकट्स आ गए हैं. सो नो वरीज, if you are also waiting for your tickets then you will soon receive it. मुझे भी अभी तक नहीं आया मेरा टिकट, तो ठीक है आ जाएगा. तो लेकिन हाँ, टिकट आने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि हम लोग पैकिंग कर लें, क्योंकि बीच में फिर दिवाली होगी तो काफ़ी सारा मतलब काइंड ऑफ अभी तो मतलब जैसे रिसेंटली दिवाली है, आफ्टर आई गेस एक वीक के बाद फिर शॉपिंग शुरू हो जाती है दिवाली की, तो मार्केट में काफ़ी भीड़ होगी. सो इट विल बी ईजी, मैं तो अभी से सब कुछ खरीद लिया क्योंकि बाद में फिर मैं इतना ज़्यादा क्राउड में फिर शॉपिंग करने में मज़ा नहीं आता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. जल्दी जल्दी जल्दी. अगर आप जा रहे हो ना तो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना. कपड़े भूल जाओ, कपड़े वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है, बट डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कैरी विद योर सेल्फ इज ऑल योर डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ पे आप जा रहे हो और कोई भी एक डॉक्यूमेंट कम पड़ेगा ना ज्वाइनिंग के डेट पे या किसी भी चीज़ में, वो आपको वापस भेज देंगे, बोलेंगे जाओ डॉक्यूमेंट्स लेके आओ. अगर मतलब आ जाए पोस्ट वोस्ट से तो ठीक है, बट स्टिल काफ़ी टाइम लगेगा यार डॉक्यूमेंट्स को आने में, और ऐसी सिचुएशन में भी आपको क्यों डालना. आप इतनी मेहनत करके हमारा सिलेक्शन हुआ है और एक दिन डिले होता है ना, तो वो भी सब बड़ा तकलीफ होती है यार. डिले नहीं होना चाहिए, सब बस जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी मेरी फर्स्ट फ्लाइट हो, वही फीलिंग आती है. सो एक ऑल डॉक्यूमेंट्स विद यू. देखो वैसे तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप सबको पता ही होंगे, अभी तक पता चल गया होगा, मतलब इंटरव्यू भी दिया है आप, उसके बाद अगर आपका मेडिकल वगैरह हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो गया, तो पता तो चल गया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है. बट स्टिल आई एम टेलिंग इट. देखो टेक योर पासपोर्ट विद यू, देन पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट एंड कोविड का सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन की जो दोनों डोजेज है उसका सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पहले मुझे भी लगा था कि ठीक है इसके बिना भी काम चल जाएगा, बट इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्लाइट के टिकट्स तभी आएंगे जब आपका कोविड के वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी. अभी नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि अगर किसी के पास कोविड का वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है तो वो क्या करे. सो लिटरली आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ऐसे में क्या करना है, बट ट्राई टू अरेंज इट, ट्राई टू डू एनीथिंग दैट इज पॉसिबल. और अगर कहीं खो हो गया है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो. आप डिजी लॉकर पे जाके अपना आधार नंबर, फ़ोन नंबर जो भी रजिस्टर्ड है वो आप डालोगे तो आपका कोविड वैक्सीन आपको आ जाएगा. बट जस्ट गेट इट डन, गेट एवरीथिंग विद यू. ठीक है, सब कुछ अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पैक कर लो. अगर आपका पैन कार्ड माइनर वाला है तो उसको आप 18+ कर लो. अगर कुछ अपडेट कराना है आधार में किसी भी डॉक्यूमेंट में, सो डू इट बिफोर योर ज्वाइनिंग. ठीक है, दैट इज द मेन थिंग. तो डॉक्यूमेंट्स आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओरिजिनल रखनी है, उसके बाद उन सबके जेरोक्स रखनी है. वैसे तो वहाँ पे मशीन होगी फोटोकॉपी करने के लिए, बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इन केस कोई कहीं और आपको लगाना है कुछ भी टू कीप योरसेल्फ ऑन अ सेफर साइड. आप मैंने तो हर डॉक्यूमेंट की 10 कॉपीज़ निकलवा ली हैं एंड आई थिंक दैट्स टोटली फाइन. ज़रूरत तो पड़ेगी ही. ठीक है, सो डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज़ भी निकालनी है और जेरोक्स भी रखना है और ओरिजिनल भी रखना है. ठीक है, आप अपने फ़ोन में स्कैन करके भी रख लो, बिकॉज एट सम टाइम्स इट माइट हैपन, जैसे भी आपको हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं हुआ है तो आपको डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपीज़ भेजनी होगी मेल पे एचआर को. सो वो बहुत मतलब क्लियर फोटोज़ होनी चाहिए, स्कैन फोटोज़ होनी चाहिए. सो गेट इट स्कैन बाय द साइबर कैफे, या खुद से स्कैन कर लो इफ़ यू हैव अ गुड कैमरा, मतलब फ़ोन का कैमरा अगर अच्छा है तो आप उससे स्कैन कर लो, या फिर साइबर कैफे पे जाकर के भी डॉक्यूमेंट्स स्कैन हो जाते हैं और फिर आपके ड्राइव पे, आपके मेल पे वो डॉक्यूमेंट्स आपको आ जाएंगे. सो दैट इज़ द थिंग दैट यू कैन डू अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, इसके अलावा व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग्स. हाँ देखो, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है, ठीक है, देन इट्स टोटली फाइन. नहीं है तो भी फाइन है, क्योंकि वहाँ पे जाके आपका अकाउंट बनेगा ही बनेगा. ठीक है, देखो अगर आपका HDFC बैंक में है या आई थिंक 1-2 और बैंक है जिससे इंडिगो का टाइप है, तो अगर उसमें है तब तो नहीं बनेगा. बट अगर SBI में है या कोटक में, जैसे मेरा तो SBI में है, तो वहाँ पे जाके मेरे को अकाउंट बनवाना ही पड़ेगा. तो अगर आपका ऑलरेडी किसी बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो टेक द कैंसल्ड चेक, जो चेकबुक होती है वो आप अपने साथ लेके जाओ. पासबुक अगर है तो पासबुक लेके जाओ. मतलब देखो जितने पॉसिबल चीज़ें हैं ना वो लेके जाओ डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, इट्स लाइक अपने आप को एक सेफर साइड पर रखने के लिए. ठीक है, मैं वहाँ पे जाके कोई टेंशन नहीं लेना चाहती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती है ऐसी सिचुएशन में. तो अगर आप भी परेशान हो जाते हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो टेक द डॉक्यूमेंट्स विद यू. ठीक है, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स. इसके बाद सेकंड इज़ फॉर्मल्स. दैट इज़ आई थिंक सबको पता ही होगा कि फॉर्मल्स तो भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो फॉर्मल्स तो ज़रूरी हैं ही.
सो फॉर्मल्स देखो, जैसे कि ट्रेनिंग जो है वो पैंट्स में भी होती है इंडिगो में, ठीक है। तो क्योंकि अभी तो नवंबर है और अगर 3 महीने ट्रेनिंग चलेगी तो नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब, मुझे लगता है कि हाफ फेब भी लग जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी। और दिल्ली में तो अच्छी खासी ठंड होती है। सो गेट द पैंट्स फॉर यू, फॉर्मल पैंट्स आप रखो, ठीक है। स्कर्ट भी रख लो, अगर आपके पास स्कर्ट है, पेंसिल स्कर्ट वो भी रख लो, बट स्कर्ट्स सॉरी पैंट्स भी रख लेना, बिकॉज आई फ्लाई में पैंट्स ही पहन के ट्रेनिंग होती है। देन कीप द फॉर्मल शर्ट्स, फॉर्मल शर्ट रख लेना अच्छे कलर की, मतलब ऐसे नहीं कि एकदम चटक नियॉन कलर्स वगैरह ले लिए, नहीं, अच्छे अच्छे कलर की ले लेना। जैसे यू कैन टेक वाइट, ब्लैक, पीच, पिंक, ब्लू, you know it very well, ठीक है। सो you can take pants with you and skirts and shirts, also belt अच्छा लगता है फॉर्मल्स पे, ठीक है। सॉक्स रख लेना अपने लिए, स्टॉकिंग्स भी रख लेना, ठीक है। और जो आपके पम्प्स हैं, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। कीप द पम्प्स विद यू, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्पोर्ट शूज़ भी होने चाहिए, बिकॉज कभी कभी जैसे उसमें कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें वो आपको बोलेंगे कि आपको जिम फिट्स में आना है या स्पोर्ट्स अटायर में आना है, तो एट दैट काइंड ऑफ टाइम आप अपने पास स्पोर्ट शूज़ भी रख लेना। स्पोर्ट शूज़ बेटर है, ठीक है। तो स्पोर्ट शूज़ ही रखना, स्निकर्स तो चलो वो तो हम लोग कैजुअली पहनते हैं, बट स्पोर्ट शूज़ होना ही चाहिए आपके पास। और जिम फिट्स, एक नीचे लोअर, ऊपर टी शर्ट, टेक दैट विद यू, ठीक है। सो दैट ऐसी कोई एक्टिविटी अगर फिजिकल होती है तो आपके पास जिम फिट्स वगैरह हो, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मल्स। उसके बाद मेकअप एंड एक्सेसरीज। सो मेकअप में तो मैं बहुत अच्छे से, मतलब इसको इलेबोरेटिवली बता देना चाहती हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो सीन वीडियोज और उसमें दे आर टेलिंग कि कीप ऑल योर मेकअप थिंग्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। डोंट डू दैट, आई एम टेलिंग यू, डोंट डू दैट, ठीक है। डोंट डू दैट, बिकॉज वहाँ पे जाके ना आपको इतनी बड़ी लिस्ट मिलने वाली है कि ये सामान लेके आना है मेकअप का और आपको यही यूज़ करना है, ठीक है। सो घर से मेकअप लेके मत जाओ, क्योंकि आपको ऑलरेडी बताया गया है कि आपको कितना सामान लेके आना है, और ठंडियाँ हैं, ठीक है। तो इतना सारा सामान आप लेके जा रहे हो, रीलोकेट हो रहे हो किसी दूसरी सिटी में, 3 महीने के लिए रहने के लिए जा रहे हो, तो इतना सारा सामान ऑलरेडी हो जाएगा, फिर आप और क्यों बढ़ा रहे हो। तो मेकअप में सिर्फ अपनी एसेंशियल चीज़ है जो आप रोज़ यूज़ करते हो। एक बेसिक लिपस्टिक होती है हम लड़कियों की जो हम लोग रोज़ लगाते हैं, वो वाली लिपस्टिक रख लेना, ठीक है। और अगर आप बेसिकली जैसे मतलब लिपस्टिक लगाते हो, काजल लगाते हो, जो भी आप एक नॉर्मल डे पे या नॉर्मल आउटिंग पे जो भी चीज़ें यूज़ करते हो एसेंशियल्स, वो आप रखो, ठीक है। अगर आपका कोई स्किन केयर रूटीन है, जो भी आपका फेशियल है, मास्क वास्क है, वो सब रखो, बट डोंट गो एंड परचेज फाउंडेशन एंड कंसीलर, ये वो मत करो, बिकॉज देयर आपको बोलेंगे वो खरीदने के लिए, और फिर जो ये वाले प्रोडक्ट्स हैं ना वो खराब हो जाएंगे। उसको घर पे रख के जाओ, मम्मी यूज़ करेंगे, मैं तो घर पे छोड़ के जाऊँगी, मम्मी यूज़ करेंगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जाके तो खरीदना ही है। सो मेकअप का ये हो गया। एक्सेसरीज में आई ऑल मीन इज एक्सेसरीज से मेरा मतलब था कि आपकी जो हेयर पिन्स है, क्योंकि आई फ्लाई पे बन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे बन इज़ मैंडेटरी, ठीक है। तो हेयर पिन्स और जूड़ा बनाने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत पड़ती हैं, ठीक है, दैट एवरीथिंग टेक इट विद यू। अगर आप स्ट्रेटनर यूज़ करते हो देन टेक द स्ट्रेटनर विद यू, हेयर ड्रायर यूज़ करते हो तो टेक इट विद यू, ठीक है। सो दिस इज अबाउट मेकअप एंड एक्सेसरीज। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज आयरन, टेक द आयरन विद यू। आयरन मीन्स इस्त्री, कपड़े इस्त्री करने वाला, ठीक है। प्रेस अपने साथ लेके जाओ, बिकॉज वहाँ पे 15 दिन के लिए तो जैसे आपको अकोमोडेशन मिलेगा तो वहाँ पे तो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड होगी लॉन्ड्री की और इन सब चीज़ों की, बट जब आप रहोगे ना, जब खुद से पीजी या रूम लेके रहोगे, तो वहाँ पे आपको प्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। और ट्रस्ट मी, वहाँ पे जा कर के आपका ऑलरेडी इतना खर्चा होगा कि आपको लगेगा यार मैं क्या घर वालों से पैसा मांगूँ या मैं कैसे एडजस्ट करूँ, तो जितना हो रहा है अभी करके लेके जाओ, ठीक है। तो प्रेस वगैरह रख लो। सो ये हो गया। इसके बाद कैजुअल्स रखना, ठीक है। कभी तो घूमने जाओगे, ऐसा तो होगा नहीं कि पूरे टाइम बस बैठे हैं, नहीं, घूमने तो जानी है, नई सिटी जा रहे थे, एक्सप्लोर तो करेंगे, ठीक है। फिर आपके 5 दिन क्लासेस होंगी, 5 दिन तो 2 दिन छुट्टी भी होगी, तो घूमना फिरना तो ज़रूरी है, ठीक है। तो कैजुअल्स भी रखने हैं, ये कहने की ज़रूरत नहीं थी, है ना, वो तो रखा ही होगा। इसके बाद ट्रेडिशनल्स भी रख लेना, बिकॉज कोई ना कोई फेस्टिवल वगैरह कुछ ना कुछ, जैसे भी रिसेंटली क्रिसमस आने वाला है या जो भी होगा, तो ट्रेडिशनल कपड़े भी 1-2 पीस रख लेना, 2 पीस ओनली, 2 पीस नहीं है। उसके बाद शूज़ मैंने बता दिए। फिर हाँ, इसके बाद देखो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, these were basic things like document formals, your makeup and accessories, casuals, traditional clothes, irons and shoes वगैरह, ये सब बेसिक है। और एक और चीज़ जो बेसिक है, नेसेसिटी है, मैं तो ये कहूँगी नेसेसिटी है, दैट इज़ सैनिटेशन थिंग्स दैट यू कैरी विद योरसेल्फ। जो भी आपका सैनिटरी टॉयलेटरीज हैं वो अपने साथ लेके जाओ, बिकॉज गर्ल्स वहाँ पे जाने के बाद ना नो वन शेयर्स एनीथिंग, बिकॉज यार एट दिस काइंड ऑफ एज, और सब लोग खुद से खरीद के लेके जाते हैं और सबका खर्चा ही होता है बहुत ज़्यादा, तो 1-2 बार कोई शेयर कर लेगा। सो टेक इट विद योर, टेक योर ओन सोप, साबुन लेकर के जाओ एक, ठीक है। और PADs वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आपके पीरियड्स होंगे तो ऑलरेडी इतना चिक चिक नई सिटी में जा करके आप अब शॉप्स तो नहीं ढूंढोगे ना, तो दैट इज़ वाई एम सेइंग कि टेक द PADs विद यू। एंड शैम्पू लेके जाओ, शैम्पू, कंडीशनर, टूथपेस्ट, आपका ब्रश और जो भी टॉयलेटरीज हैं, फेस वॉश, जो भी आप यूज़ करते हो, टेक देम विद यू। जो भी नेसेसिटीज़ हैं, डोंट फॉरगेट टू टेक देम, ठीक है।
ये हो गया आपका सैनिटरी वाला, टॉयलेटरी वाला सेक्शन। इसके बाद अगर जगह अब बैग में जगह बची है तो ठीक है, ये सब रखने के बाद, वैसे बचती तो नहीं है, वुलेंस वगैरह सब रख लिए हैं तो जगह तो नहीं बच रही, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं बता रही हूँ क्या रखना है, ठीक है। यू कैन टेक पर्स विद यू, बिकॉज आप वहाँ फ्लाई जाओगे तो आपको मैनुअल्स मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी, नोटबुक्स आपको रखना होगा, तो वो सब आप कहाँ रखोगे। सो टेक अ पर्स विद यू, या फिर क्या करोगे मतलब तो रखना पड़ेगा ना, तो पर्स रख लो, एक पेन रख लो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद अगर आपको सर दर्द वर दर्द होता रहता है या फिर क्रैम्स होते हैं एट द टाइम ऑफ पीरियड्स, तो टेक योर मेडिसिन विद यू, बिकॉज पता नहीं कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। सो थोड़ा बहुत अपने साथ लेके जाओ, वहाँ पे तो जाके एक्सप्लोर कर ही लेंगे हम लोग सिटी, है ना। तो अभी थोड़ा बहुत 1-2 टैबलेट्स रख लो अपने साथ, ठीक है, फॉर द बैड डे। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक चीज़ें, तो ये हो गया। फिर स्लीप वेयर रख लेना, अपना टॉवल रख लेना, शैम्पू, सॉक्स। अच्छा, मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, सो आई विल रिपीट एवरीथिंग, और यू जस्ट चेक इट आउट, या फिर आप एक काम करो, आप भी लिखो उसको, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो बैग फॉर कैरिंग योर बुक्स वगैरह, फॉर्मल ट्राउजर्स, शर्ट, स्कर्ट, इनफॉर्मल्स, वुलेंस, मेकअप, एक्सेसरीज, डॉक्यूमेंट्स, नोटबुक, पेन, शूज़, ब्रश, फ्लिप्स, ठीक है। देन टेक योर प्रेस विद यू, स्टॉकिंग्स and hair dryer, hair straightener, sleep wear, towel, socks, shampoo, dryer, straightener, already done, slippers, done, traditional clothes, laundry, already you'll take it। क्या लिखा है मैंने, मतलब ले लेना, हाँ। PADs, डॉक्यूमेंट नहीं, सॉरी, कोकोनट ऑयल, मतलब वो मैंने अपने लिए लिखा है, क्योंकि मतलब मैं वीक में एक बार बालों में तेल लगाती हूँ, जो भी आपका ऑयल होता होगा वो। मेडिसिन, रबर बैंड, क्लिप्स, एक्सेसरीज में आ गया। फिर टूथब्रश और जिम फिट्स, कॉम्ब, ऑब्वियसली ये तो रखना ही है यार। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स, ठीक है। मेडिसिन हो गया, सैनिटरी टॉयलेटरीज हो गया, टिश्यू पेपर्स, हाँ, मेकअप रिमूव करने के लिए आप जो भी टिश्यू पेपर या वट एवर थिंग्स, टेक इट विद यू। फिर उसके बाद जिम फिट्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मल्स हो गया। सो ये चीज़ें रखनी है आपको, ठीक है। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन डायरेक्टली टाइप इनटू द कमेंट सेक्शन। और एक और चीज़ जो मैंने बोली थी, जो आप लोग पूछ रहे थे कि कितना लगेज हम लेके जा सकते हैं, और कैसे, कितना केजी होना चाहिए, कितने बैग्स होने चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें मेरे भी दिमाग में चल रही थी। फिर मैंने पूरा पढ़ा तो समझ में आया दैट यू कैन कैरी ओनली 1 बैग पर पर्सन, 1 बैग इंडिगो अलाउ करता है, एंड दैट बैग शुड बी 15 kgs। सो 15 किलो और इतना सारा सामान। तो अगर आप मतलब दिल्ली के आसपास आपकी फैमिली, आपका घर है, तो यू कैन डू वन थिंग कि अभी आप बेसिक चीज़ें लेके चले जाओ 15-20 दिन वाली। फिर किसी को बुला लेना, मम्मा या कोई भाई बहन या कज़िन, कोई भी जो आपका सामान आपको ला के दे दे। नहीं तो फिर आपको, अगर मतलब काफ़ी दूर से आप जा रहे हो और कोई नहीं आ पाएगा 3 महीने में, या 1 महीने का सामान आपको ले जाना कंपलसरी है, तो आप एक्स्ट्रा पे करके अपना लगेज लेके जाओ, बिकॉज वहाँ जाके ना कोई टेंशन नहीं अच्छी लगती है ना। सो अगर सामान लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दूर से अगर आप जा रहे हो, ठीक है, तो फिर मैं तो यही बोलूँगी कि आप अपना एक्स्ट्रा सामान जो भी है लेके जाओ, ठीक है। अगर 2 बैग में सामान आ रहा है तो लेके जाओ, एक्स्ट्रा पे ही तो करना पड़ेगा ना, ज़्यादा नहीं होगा एक्स्ट्रा पे, पर केजी कुछ होता है, मैं वो पता करके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। अपना सामान लेकर के जाओ जो भी ज़रूरी है, ठीक है, और एक्स्ट्रा पे करके हम लेके जा सकते हैं। सो दैट इज़ इट। और लगेज का ये है। और हाँ, और एक और चीज़ देखो, 15 kg का आपका बैग होता है जो कि कार्गो सेक्शन में चला जाता है, मतलब जो आपके साथ नहीं होता है वो 15 kg का होता है। और आपके पास एक होता है कैबिन बैग जो कि 7 kgs अलाउडेड है। तो आप अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं वो आप अपने बड़े वाले बैग में डालना, 15 kg वाले बैग में। आपके जो भी पावर बैंक्स हैं, चार्जर्स हैं, नहीं मतलब चार्जर चलेगा, लेकिन हाँ, पावर बैंक हो गया, स्ट्रेटनर हो गया, प्रेस हो गया, सॉरी हाँ, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो अलाउड नहीं है कैबिन बैग में, तो इन सब चीज़ों को आप अपने 15 kg वाले बैग में रखोगे। ईयरिंग्स वगैरह भी नहीं अलाउड है, बिकॉज दे आर शार्प ऑब्जेक्ट्स, हम इससे किसी का भी खून कर सकते हैं, तो ये भी अलाउड नहीं है 7 kg वाले बैग में। 7 kg वाले बैग में आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं और छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। और क्या था, बस पानी की बहुत बड़ी बॉटल मत लेके चले जाना। वैसे तो वहाँ पे पानी मिलेगा, बट इफ़ यू वांट टू कैरी अ बॉटल विद यू तो छोटी बॉटल हो, क्योंकि बहुत बड़ी बॉटल भी नहीं अलाउड होती है। ट्राई टू टेक दिस मच बॉटल, दैट इज़ एनफ, वहाँ पे पानी मिलेगा आपको, ठीक है। सो दैट इज़ इट। और अगर कोई चीज़ हाँ,
व्हाट इज़ द कॉस्ट पर केजी फॉर एक्स्ट्रा लगेज, आई डेफिनेटली टेल यू कमेंट सेक्शन में, अभी मैं पता करके बता दूंगी। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी देन यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ जेन्युइनली। आपने देखा होगा मतलब 99% मैं करती हूँ, अब 1% छूट जाता होगा, तो सो सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन इतनी मोहब्बत देने के लिए, इतनी शिद्दत वाली मोहब्बत करने के लिए। एंड काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू, और लव यू, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।